हेलो एवरीवन। सो सीडीपी का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, सारे आपको क्वेश्चंस आते हैं। एक बार हिंदी और इंग्लिश का और देख लो सॉल्यूशन। हरियाणा जीके का डल चुका है, रीजनिंग का भी अभी डल जाएगा 10 मिनट में, देखिएगा। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आए हुए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं। जिन्होंने पढ़ा है इजीली कर दिया होगा आराम से। विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा असंगत है आपको बताना है। विनीत, घमंडी, विनीत ठीक है, मतलब घमंडी आदमी है, विनीत है। चिरायु, दीर्घायु। चिरायु, आप बड़े चिरायु बने तो चिरायु का दीर्घायु थोड़ा होता, अल्पायु होगा भाई। चिरायु है तो अल्पायु होना चाहिए। तारुण्य, वार्धक, तेजस्वी, निस्तेज। तो आंसर यहाँ पर आपका 2 रहेगा। 2 जो है यहाँ पर आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है आपको बताना है कि असंगत कौन सा है, मतलब सही कौन सा नहीं है। मतलब बाकी उपसर्ग तो ठीक है, एक सही नहीं है। तो निराकरण, निरपराध बिल्कुल ठीक है। अनुदित, अन्वीक्षण, परार्थ, परार्थ, पराश्रित, सुदूर, सुदूर वाला बिल्कुल ठीक है। लेकिन परार नहीं होता ना, परा गलत है। ये वाला जो आपका उपसर्ग का पेयर है तो ये बेसिकली क्या है आपका गलत है। तो आंसर यहाँ पर आपका 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के संदर्भ में कौन सा युग्म संगत नहीं है। मैंने आज व्याकरण पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने आज व्याकरण पढ़ा, ठीक है भाई, क्योंकि मैंने आज व्याकरण पढ़ा पुरुषवाचक है। कमरे में कोई हंस रहा है, निश्चय। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई है, प्रश्नवाचक कहाँ से हो गया। प्रश्नवाचक में तो कौन, क्या, कैसे, ऐसे होता, तो ये नहीं होगा। वह स्वयं को सुधार रहा है, निजवाचक गलत है। तो आपको पता है इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, ये मतलब सही मैच नहीं है। तो आंसर यहाँ पर 3 रहेगा। नेक्स्ट है, तत्पुरुष समास का कौन सा समास अपने युगम से सुमेलित नहीं है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देशाटन, देश में आटन। रेखांकित, रेखा से अंकित। निर्वासित, निर्वासित, देश से निर्वासित अपादान। गुरु दक्षिणा, संबंध तत्पुरुष नहीं होता है। गुरु के लिए दक्षिणा, क्लियर, क्योंकि दक्षिणा आपको पता है भाई गुरु के लिए थोड़ी ना होती, गुरु को दी जाती है गुरु दक्षिणा। तो ये मतलब आपका कर्म तत्पुरुष होना चाहिए। देशाटन, देश में घूमना फिरना। अधिकरण ठीक है, रेखांकित ठीक है, निर्वासित ठीक है। तो 1 रहेगा इसका, जो सुमेलित नहीं है आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विशेषण के कौन सा शब्द असंगत है आपको बताना है। जिस विकार शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा की व्याप्ति, थोड़ा सा स्टेटमेंट घुमा रखा है, लेकिन सीधी बात है वही संज्ञा की मर्यादा है, संज्ञा को क्वालिफाई कर रखा हो तो विशेषण है, ठीक है। भला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल ठीक है। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण है, बिल्कुल ठीक है। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु को नाप तोल का बोध होता है। नाप तोल का बोध तो परिमाणवाचक विशेषण में होता है, संकेत में थोड़ी ना होता है। तो आंसर 4 रहेगा इसका, ठीक है। आंसर रहेगा आपका 4, बाकी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्ययवाचक तद्धित पद है। ये प्रत्यय समझाते टाइम मैंने एग्जांपल दिए थे, जो वंशज से संबंधित होते हैं ये होते हैं अप्रत्ययवाचक, लेकिन वैधव्य वंशज से संबंधित नहीं है। तो आंसर आपका 4 रहेगा। आंसर आपका रहने वाला है 4। नेक्स्ट है, ग, ल, ब उक्त चरणों का क्रमशः उच्चारण स्थान क्या है। तो ग आपको पता है, ग कंठ है, सबको पता है, क, ख, ग, घ है। तो ग आपका कंठ है। तो मैंने कई बार आप लोगों को एक चीज़ सिखा रखी, पूरा भी क्वेश्चन आए ना तो भी आराम से कर सकते हो। ग आपको पता है कंठ है, और ल दंत है, ब पापा ब ओस्ट है। तो थर्ड जो है, थर्ड मैच बिल्कुल करेक्ट मैच है। आंसर रहेगा आपका 3rd। नेक्स्ट है, किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। एक एक क्वेश्चन हिंदी ग्रामर में डिस्कस किया हुआ है, बस दिक्कत आप पेडागोजी की बजाय ग्रामर अब टीजीटी वालों ने तो रिवाइज की होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो पूर्वकालिक मतलब आपको पता जिसमें 2 काम होते हैं, पहले वाला कार्य। राम खेलकर घर गया तो पूर्वकालिक है। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, ये पूर्वकालिक नहीं है। आंसर यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये ना जैसे पेपर एक स्टूडेंट ने भेजा वैसे ही है। पहले 38 क्वेश्चन है, यहाँ से फिर आगे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है ना। ये 31 यहाँ पर है। निम्न में से संधि शब्द अपने युग्म का सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो तजोपुंज आपको पता है, तजोपुंज ये आपका गुण संधि नहीं होता भाई, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। अजंत व्यंजन संधि ये ठीक है, व्योवर्ध विसर्ग है, महोदय वृद्धि संधि सब ठीक है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आंसर 4 रहेगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट है, किस विकल्प के शब्दों का वर्तनिक अशुद्धि नहीं है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धि नहीं है। शुद्धिजन, शताब्दी। साधुवाद में मात्रा गलत है, शुभोति गलत लिखा है। चंद्रमौली में 2 मात्रा होती हैं। शुद्धिजन और शताब्दी, शुद्धिजन कई बार आया वैसे भी, तो 1 आंसर रहेगा। आंसर रहेगा आपका 1। नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संदर्भ में आपने सही विकल्प बताना है जो वाक्यांश के लिए है। जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव्य,
जिसे किसी से न सूंघा जाता हो अनाघृत, जो काम करने की इच्छा रखता हो चिकित्सा, विजय प्राप्ति की इच्छा विजिगिषा नहीं कहलाती, जिजीविषा कुछ इस तरीके का होता है, विजिगिषा नहीं होती। तो आंसर यहाँ पर 4 रहेगा, आंसर यहाँ पर 4 रहेगा। कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो धनुष के ये पर्यायवाची बहुत ही आसान है, चाप, कारमुक, सरासन धनुष होता है। कासार किसी भी तरीके का कोई धनुष नहीं होता, ये कोई मतलब पानी टाइप की जगह होती है कासार, ठीक है, तालाब सा टाइप में। नीम हकीम खतरे जान, ये तो बहुत ही आसान है, नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, आपको पता है। तो आंसर यहाँ पर 2 रहने वाला है, ठीक है। जिस क्रमांक में कादम्बरी कादम्बिनी शब्द का युगम सही है, तो कादम्बरी एंड कादम्बिनी, कादम्बिनी होता है, सेवक नहीं होता, बुराई नहीं होता, पवित्र नहीं होता, आपको पता है, ठीक है। कादम्बरी शब्द शराब के लिए यूज होता है, शराब के लिए, ठीक है। तो कामिंदिनी होता आकाश के जैसे कोई मौसम सा टाइप में। तो घटा, तो यहाँ पर आंसर आपका 1 रहेगा, शराब और घटा, ठीक है। संज्ञा के शब्द में मतलब कौन सा संगत है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग आदर के अतिरिक्त एक वचन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग आदर्थ, अच्छा एक वचन में होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग, ठीक है, एक वचन में होता है, ठीक है भाई। देश, त्योहार, नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं भाई, देश, नदी, ये तो रट ये जातिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, आंसर 2 ही जाएगा। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक के भाग हैं, ठीक है। विद्वता, पांडित्य, भाववाचक है, बिल्कुल ठीक है, आंसर यहाँ पर 2 रहेगा। तो यही थे हिंदी क्वेश्चन। हाँ, हो गए भाई 15 क्वेश्चन, 15 में से 15 क्वेश्चन आई थिंक, एक तो ये विपरीतार्थक वाला तो मतलब ऐसा चलता ही है, जो मीनिंग वाला होता है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हिंदी में ना पढ़ा हो, चाहे वो चंडीगढ़ वाला बैच है या कहीं का बैच है। आई थिंक हर बच्चे को क्वेश्चन ईजिली आते होंगे, बहुत ईजिली आपने कर लिए होंगे, हर बैच में ये चीज़ें अवेल हैं। इवन यूट्यूब पर भी मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा रखी हैं, कल रात की रिविजन भी जिसने देखी होगी कर आए होंगे आई थिंक ये क्वेश्चन। चलो एक बार इंग्लिश की ओर देखें, ये इंग्लिश की ओर देख लेते हैं भाई। इंग्लिश के 51 से स्टार्ट है, 46 से स्टार्ट है ये रहे। एक बार इंग्लिश की क्वेश्चन और देख लेते हैं। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी है, गिवन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, डिपॉजिट, डोनेट, सरेंडर। तो सरेंडर होता है, आपको पता, गिवन करना, भाई हमने तो अपने आप को गिवन कर दिया आपके आगे, मतलब सरेंडर करना, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरीज, बहुत ही आसान दिया हुआ है। यूअर मदर इज सीरियसली इल, यू सीरियसली इल है, तो आपको 1000 बार बोला हुआ है कुछ भी काम मतलब सीरियसली हो रहा है भाई, करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी, तो मस्ट आता है। तो आंसर यहाँ पर 4 रहेगा, वैसे भी ऑब्लिगेशन लिख के इसने क्लियर ही कर दिया, 4 रहेगा मस्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन एंड द फिलिंग इन द ब्लैंक। ही टोल्ड ऑल डेट, ये पता नहीं ब्लर हो रखा है, इंसिडेंट, अच्छा ही टोल्ड ऑल इंसिडेंट, ऑल इंसिडेंट नहीं होता, ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट, मतलब उसने इंसिडेंट के बारे में बताया, क्योंकि बिटवीन 2 चीज़ों के लिए होता है, अमंग सबके लिए होता है, बिसाइड तो साइड के लिए, तो वैसे ही अबाउट आसानी से आ रहा है, ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिलिंग इन द ब्लैंक। आई एम गोइंग होम द डे टुमारो, आई एम गोइंग होम द डे आफ्टर टुमारो, ये तो मतलब स्पीकिंग में भी यूज़ करते हैं हम, आई एम गोइंग होम द डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन इन द ब्लैंक। मोहन गेज्ड, ये तो फिक्स प्रपोजिशन है, गेज्ड सरप्राइज्ड एट होता है, ठीक है, गेज्ड एट किसी को घूरने वाले सेंस में, ठीक है, तो गेज्ड एट होता है, ये एक फिक्स प्रपोजिशन आई हुई है, मतलब बहुत ही आसान लेवल आया हुआ है हिंदी इंग्लिश का, ठीक है। मतलब आप इस चीज़ को बिल्कुल ये मत सोचना कि यार पेडागोजी नहीं पूछी, फील हो रहा है, क्योंकि देखो जो हिंदी इंग्लिश आई है वो भी कोई मुश्किल नहीं आई हुई है ना, तो अब आप तो मेंटली प्रिपेयर थे ही, पीजीटी वाले तो फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन आप तो मेंटली प्रिपेयर थे ही कि हिंदी इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी अब। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिव इन द करेक्ट वॉइस इन द सेंटेंस। हैव दे डन द वर्क, तो वॉइस है, वॉइस में आपको पता है टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, जब हम वॉइस करते हैं तो टेंस कभी चेंज नहीं होता सबसे पहले, तो यहाँ पर टेंस चेंज है, इन 2 को तो वैसे ही काट दो। अब द वर्क है, द वर्क के साथ हैव थोड़ी ना होता है, हैज़ होता है, कितना आसान से वॉइस और नरेशन, तो जिंदगी में गलत नहीं करोगे, मैंने कह रखा है, तो आंसर यहाँ पर 2 रहेगा, आंसर 2 है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द फिलिंग इन द ब्लैंक। द हेडमास्टर डैश टू मीट यू, तो हेडमास्टर भाई तुझसे मिलना चाहता है, तो हेडमास्टर सिंगुलर है, तो सीधी सी बात है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। द हेडमास्टर वांट्स टू मीट यू, तो वांट, द हेडमास्टर वांट्स टू मीट यू। नेक्स्ट है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। द सचिन नॉट ब्रिग्ड, ब्रिग्ड थोड़ी यहाँ होती है थर्ड फॉर्म, ब्रेक ब्रोकन होती है, तो थर्ड फॉर्म ही यहाँ पर गलत लिखी हुई है ना। द सचिन नॉट ब्रिक द रिकॉर्ड हेल्ड बाय द, तो ये तो दिख ही रहा है क्लियर, ये बी ही यहाँ पर एरर जाएगा, बी एरर 2 में है, तो 2 ही सही रहेगा। नेक्स्ट है विलोम शब्द में कौन सा युगम असंगत है, आपको बताना है कौन सा युगम असंगत है। घमंडी, विनीत, चिरायु, दीर्घायु, चिरायु दीर्घायु थोड़ा होता है, चिरायु है,
भाई तुम कम उम्र के हो तो अल्पायु होगा उसका अपोजिट, है ना, मतलब चिरायु हो, तुम कहते हैं ना चिरंजीव रहो, सदा जीते रहो, तो यहाँ पर अल्पायु होना चाहिए, तो 2 रहेगा इसका आंसर, बाकी सारे ठीक है। नेक्स्ट, उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द संगत असंगत है? निराकरण, अनुदित, परार्थ। परा उपसर्ग नहीं होता भाई, तो यहाँ पर 3 जो है गलत है, बाकी सारे के सारे मैच एकदम करेक्ट है, मतलब एकदम सही है। नेक्स्ट है, सर्वनाम के संदर्भ में कौन सा युग्म संगत नहीं है? मैंने आज व्याकरण पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कमरे में कोई हंस रहा है, मैंने आज व्याकरण पढ़ा, पुरुषवाचक ठीक है। कमरे में कोई हंस रहा है, सही है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई, वह स्वयं को सुधारा, निजवाचक। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई प्रश्नवाचक थोड़ा ना, प्रश्नवाचक में तो कौन क्या होता है, तो आंसर 3 रहेगा। आंसर आपका 3 रहने वाला है। ओ सॉरी, हिंदी तो मैं करवा चुकी ना, देख दोबारा मैं सोचूं हिंदी क्वेश्चन क्यों आ गई है। हिंदी हमने अभी अभी करी थी, एक मिनट, ये यहाँ पर 50 क्वेश्चन पे थे ना, देखो इंग्लिश की कर रहे थे हम, सॉरी। वांट और इसके बाद ये हो गया, इसके बाद इंग्लिश का पेज कहाँ यार, ये बच्चे ने ना जैसे स्कैन किया वैसे ही पढ़ा रही हूँ मैं। वेट सॉरी, एक मिनट, इंग्लिश ये रहा। हाँ, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिलिंग इन द ब्लैंक। अगला है, हैड द पुलिस रीच द थीव्स फेल्ड, तो एज सून एज, नो लॉन्गर देन, नो सूनर देन। देखो अब यहाँ पर आप ध्यान से करो, डैश द पुलिस रीच्ड देन, अब कंजक्शन है, देन किसकी होती है? नो सूनर देन होता है, तो आंसर यहाँ पर 2 रहेगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द फिलिंग इन द ब्लैंक। शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट मूव्ड, हैड मूव्ड। देखो शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन से कूदी। ट्रेन वाइल आ गया तो कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, आपको पता ही है, तो वॉज मूविंग, ठीक है, तो वॉज मूविंग आंसर यहाँ पर 4 रहेगा। ट्रेन चल रही थी तो कूदी, वॉज मूविंग। नेक्स्ट है, चेंज द नरेशन इन रिपोर्टेड सेंटेंस। आपको यहाँ पर नरेशन चेंज करना है, एक सेकेंड, देखिएगा। आई सेड टू हिम, डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, तो यहाँ पर देखो आई सेड टू हिम, एक तो आपका ये क्वेश्चन मार्क का है, तो आस्क्ड होएगा, सेड टू तो होगा ही नहीं, टोल्ड भी नहीं होएगा। देखो कितना आसान से आंसर निकल गया। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू, और वैसे भी नो है तो न्यू होना चाहिए, ठीक है। व्हेन शी है, शी इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा आपका, ही शी इट हिम, तो ही शी इट, शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज है, सॉरी सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आंसर आई आस्क्ड हिम इफ ही नो, सिंपल है। आई सेड टू, आई आस्क्ड हिम, इफ प्रेजेंट है तो यू सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ही का हिम का ही, नो, बस आसान है, बिल्कुल आसान है, तो आंसर 3 रहेगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन वर्ड सिनिक्योर। सिनिक्योर मीन्स कितनी बार ये हमने उसके अंदर किया था कि मतलब ऐसा बंदा कि जो काम तो करता है और मतलब उसको ज़्यादा वेतन नहीं मिलता उसके लिए। एन ऑफिस विद नो वर्क एंड बट हाई पे, ठीक है, मतलब सॉरी काम कम होता है, वेतन ज़्यादा मिलता है, तो इस तरीके के लिए वर्ड यूज होता है, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, तो आंसर यहाँ पर 2 रहने वाला है। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब, तो सेंड फॉर, स्टार्ट ऑफ ए जर्नी, रीच द डिसीजन, कॉल समवन इन, या इम्प्रूव। तो यहाँ पर यदि हम आंसर देखें तो कॉल समवन, टू स्टार्ट ए जर्नी, रीच टू द डिसीजन, टू कॉल समवन, सेंड फॉर, टू कॉल समवन, ठीक है, सेंड फॉर होता है कॉल समवन, किसी को बुलाना, फ्रेजल वर्ब पूछे हुए हैं भाई। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। टर्न आउट का मतलब होता है गो टू द, मतलब लाइक टू इविक्ट समथिंग, टू किल समथिंग, रिडिकल समथिंग, टू गिव लीगल नोटिस टू समथिंग। देखो टर्न आउट के 2 मतलब होते हैं बेसिकली, एक तो होता है टर्न आउट, मतलब आप अपना जैसे कहते हैं ना अपनी पार्टी बदल लेना, उस तरीके से होता है भाई टर्न आउट, ठीक है, या फिर किसी को सपोर्ट करना, किसी मीटिंग में जाना, इस तरीके से होता है टर्न आउट। एविक्ट समथिंग, किल समवन, रेडिकल समथिंग, टू लीगल नोटिस टू समवन। मेरे को तो ये चारों ही बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहे, लेट्स सी, क्योंकि इसके ऑफिशियल आंसर हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर किल समवन नहीं होगा, इविक्ट समवन नहीं होगा, रेडिकल समवन नहीं होगा, तो यहाँ के हिसाब से तो 4 ही आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, फिलिंग इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम। ईडियम है फेयर वेदर फ्रेंड, तो आपको पता है भाई अच्छे मौसम के दोस्त हैं, तो फ्रेंड हु कम फ्रॉम द रिच फैमिली नहीं भाई, फ्रेंड विल लॉयल ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सक्सेस, फ्रेंड whom he lived in the once times and friend who is a longer live with you, तो आपको पता है फ्रेंड who are loyal only the time of success। तो भाई मुद्दा ये है कि एकदम पेडागोजी का कीड़ा ना उठाती सरकार, तो यहाँ पर बच्चे 15 में से 15 हिंदी ठीक करके आएंगे, 15 में से 15 इंग्लिश ठीक करके आएंगे, 30 में से 30 साइकोलॉजी ठीक करके आएंगे, और आप वही 120 प्लस जो टारगेट था वही आप अचीव करोगे। होप सो नाउ योर टारगेट इज 100, वो तो आराम से मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। बाकी भाई साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश आपने पढ़ा है तो आप फीडबैक दे सकते हो। बाय बाय।
थैंक यू।